हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका Q&A के नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जो है Q&A वीडियो है, इसमें पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। काफ़ी टाइम से मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ और कमेंट पे मुझे देखने को मिला कि ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1.1, जो कि मैंने काफ़ी समय पहले सॉल्व किया है, लगभग 10 महीने हो गए। उस समय जब मैंने प्रॉब्लम किया था तो कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था आप लोगों के लिए कि आप लोग उसको सॉल्व करो, नहीं हो रहा तो कमेंट करो। तो आप लोगों ने कमेंट किया, मैंने कमेंट पढ़ा उसका, तो देखा तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया है, तो उसमें से मैंने कमेंट पढ़ा। फ़िलहाल में अभी जो कमेंट आया था उनका शायद नाम अल्बिना है। तो हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स है, वो हमारी हैं या हमारे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी हैं हम सभी के फ्रेंड्स हैं। तो देखो, उन्होंने कमेंट्स किया है और बाकी भाई लोगों ने भी कमेंट्स किया है। तो उनमें वो क्वेश्चन क्या किया है, देखो ये जो क्वेश्चन मैंने 15 में छोड़ा हुआ था, क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 20, ये दो छोड़े हुए थे, तो इसको मैं आज करूँगा। क्वेश्चन ये पूछा गया कमेंट में, ये क्वेश्चन बनाने को बोला गया है, तो मैं ये 15 नंबर और 20 नंबर आज कर लूँगा। और मैं सबसे बोलता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ किसी प्रॉब्लम्स में, तो आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप उसको करो। नहीं हो रहा है तो ही आप कमेंट करो, तो अच्छी बात है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई किया होगा, मुझे आशा है। और नहीं हुआ होगा आपने ट्राई करने के बाद, तो तभी आपने कमेंट किया है, तो मैं उसको फ्रेंड्स कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना शेयर करोगे तो जितने भी हमारे इंजीनियर भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, जो भी हैं, उनकी सहायता हो पाइए। और आप नहीं चाहते हो कि आपके भाई लोग, आपके दोस्त लोग की सहायता हो पाए, आप चाहते हो ना, तो प्लीज़ इसको शेयर करो, ठीक है। तो जिसके लिए वीडियो बनाया है वो क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। पहला है 15, तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। ओ ए बी सी आर द 4 पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन। देखो एक स्ट्रेट लाइन है, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ये जो ना आपको बनाने को बोल रहा है ना स्ट्रेट लाइन, ये सिर्फ आपको इंडिकेट करने को बोल रहा है, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस इसको देखो, अब समझो, मैं बताता हूँ। ओ ए बी सी आर द 4 पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्टेंस ऑफ ए बी सी, जो डिस्टेंस ए बी सी फ्रॉम ओ है, सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन पे ये 4 पॉइंट्स है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी। जैसा बोला वैसा करते जाओ, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपको ए बी सी फ्रॉम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी फ्रॉम ओ आर द रूट्स ऑफ इक्वेशंस। तो ए ओ इक्वेशन है, तो ये जो पॉइंट्स है, ओ से जो ए का डिस्टेंस है, ओ से जो बी का डिस्टेंस है और ओ से जो सी का डिस्टेंस है, ये रहा ओ से जो ए का डिस्टेंस है, ओ से जो बी का डिस्टेंस है और ओ से जो सी का डिस्टेंस है, ये रूट्स हैं। सपोज करो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स है, इक्वेशन भी दे रखा है इन लोगों ने, ए एक्स क्यूब प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस टी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, इसके ये रूट्स हैं। तो मैंने लेट कर लिया, ये मान लो कि अल्फ़ा, ये बीटा है, ये गामा है, ओके। तो हमें क्या प्रूव करना है, और एक और पॉइंट दिया है इन लोगों ने, और एक हिंट दिया है, इफ़ बी इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी। ये बी क्या है, बी मिडिल पॉइंट है ए सी का। ये देखो ये है और ये सी है, तो ये बी क्या है, ये मिडिल पॉइंट है, यानी ये बीच में पड़ रहा है, ये ए और सी के बीच में पड़ रहा है। तो आपको सो दैट करने हैं ये वाले, ठीक है, ये आपको प्रूव करने हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन समझ गए। देखो मैं एक बार फिर समझाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि रियलिटी क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और इंडिकेट किसकी ओर कर रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 4 पॉइंट्स एक लाइन पे है, वो 4 पॉइंट्स ओ ए बी सी है। ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस, ओ का सी से डिस्टेंस, एक तीन रूट्स बन रहे हैं, ठीक है, 3 रूट्स हैं ये, किसके, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ओके। और ये भी बता रखा है इन लोगों ने कि बी जो है ए और सी का बीच का पॉइंट है। तो आप हमें दिखाइए कि ये वाला होगा, ठीक है, ऐसा प्रूव करना है आपको। देखो एक्चुअल में कहना क्या चाहता, मैं आपको इसके पिछले का मीनिंग बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ और नहीं, ये जो ना ए पी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं ना ए पी में है। ये जो मिडिल पॉइंट, जैसे इसने मिडिल पॉइंट बोला ना, मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी, बी इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी, जैसे ही बोला ना, मैंने पकड़ लिया, एक ही बार में पकड़ लिया कि ए जो है ए बी का क्वेश्चन है, इसके जो रूट्स हैं वो ए पी में है।
क्योंकि एपी में ही ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि जो कोई रूट्स होता है जो दोनों के बीच का होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, देखो ये अल्फ़ा ले ले, अगर बीटा ले ले, गामा ले ले, अगर बीटा जो है इसका मिडिल पॉइंट है तो जो बीटा होगा ना अल्फ़ा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है। और जब क्वेश्चन एपी का होता है तो हम लोग जो रूट्स लेते हैं आपको पता ही है, ए प्लस टी, ए और ए माइनस टी लेते हैं, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, देखो हायर पावर जो है 3 है तो क्यूबिक है। तो जब क्यूबिक का केस होता है तो हम रूट जो है इसी तरह से ही लेते हैं, ए माइनस टी, ए प्लस टी और ए माइनस टी। लेकिन आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें इन लोगों ने ए, बी और सी और डी सबको यूज़ कर रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें ए बी सी डी सब यूज़ है, इसलिए हम ए नहीं ले सकते और ना डी ले सकते हैं, तो कुछ और ले लेते हैं। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लिया। मैंने आपको क्या बताया, ए बी सी डी नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन में है तो हम ले ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, पी और के नहीं था तो उसको मैंने उठा लिया, ओके। नहीं तो मैक्सिमम केस में आपको ए और डी ही यूज़ करने हैं, तो मैंने लेट कर लिया पी माइनस के, पी और पी प्लस के इस रूट्स है इस इक्वेशन के, ये क्यूबिक इसमें दिया है, इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है, ये लेट कर लिया। और जो p है ये वाला p, ये मिडिल पॉइंट है किसका, p माइनस के और p प्लस के का, ठीक है। ऐसा दे रखा है इन लोगों ने। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से है जैसा कि उसमें लिखा गया है, ओ ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पे p माइनस के लिया है, ओ बी पी लिया है, ओ सी पी प्लस के लिया है। डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ओ बी क्या है, मिडिल पॉइंट है किसका, ए और सी का। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन पे जाते हैं। ये हमारा क्यूबिक है, गिवन है। अब हम जो होते हैं फॉर्मूले उनको हम लगाएंगे, जैसे सम ऑफ रूट्स होते हैं तो 3 रूट्स को ऐड करेंगे तो सम ऑफ रूट जो होगा हमारा क्या है, 1 2 3 रूट्स है, तीनों को सम करेंगे तो p माइनस के। अब देखो फ्रेंड्स, अब एक चीज़ पूछना चाहोगे कि जो p है आपका, ये मिडिल पॉइंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखो हो रहा है। मैं कैसे आपको बता दूँ, देखो ध्यान से, ये मिडिल पॉइंट कैसे है, तो देखो कैसे, मैंने क्या बताया, ये जो b है मिडिल पॉइंट है ना ए और सी का, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करो तो b आना चाहिए ना, मिडिल पॉइंट है तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे तो आना चाहिए b। तो देखो p माइनस के और प्लस p प्लस के, ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करो तो देखो k से k ख़त्म, तो ये हो जाएगा 2p डिवाइड बाई 2, 2 ख़त्म हो गया, p आ गया, आ रहा है ना, p आ रहा है ना। तो ये b जो है मिडिल पॉइंट है, इस हिसाब से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने जो लेट किया है और राइट लेट किया है, सही माना है हमने। तो जो फार्मूला है इसको यूज़ करेंगे तो सम ऑफ रूट्स लगाएंगे तो p माइनस के प्लस p और p प्लस के, ओके, सम ऑफ रूट्स हो गए। तो इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए, तो आपका ये हो गया, ये b हो गया, तो माइनस बी बाई ए। तो इतना जो पार्ट हो गया तो माइनस बी बाई ए क्या है, ये आपका ये है। अब फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे तो ध्यान से देखो, के से के ख़त्म, ओके। अब इनको ऐड करोगे तो 3p हो जाएगा और इधर मिलेगा आपको 3b डिवाइड बाई ए, तो 3 से 3 कट गया, तो p इक्वल टू फ्रेंड्स मिला b बाई ए माइनस में, ओके। इसे अभी रिमाइंड रखो। अब हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, अगला फार्मूला। तो 3 रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो p माइनस के, ओके, p और p प्लस के, तो क्या होगा, ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है आपका माइनस डी बाई ए, तो ये आपका डी, ए बी सी और डी, तो माइनस डी बाई, तो माइनस टी और ए, ओके। तो यहाँ से करते हैं इसका प्रोडक्ट, तो ये देखो p इसको साइड करो और ये देखो p माइनस के और p प्लस के, ए प्लस बी, ए माइनस बी का है तो उस पर हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का ये जो है ना फॉर्मूला पे है, तो पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस टी बाई ए होगा। अब p का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखे हैं, इसको रख लेते हैं माइनस बी बाई ए, तो पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और माइनस टी बाई ए, तो ए से ये ख़त्म, माइनस से माइनस ख़त्म, तो बताओ पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आया यहाँ पे, और ये बी इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो डी बाई बी, ओके। इसे भी आप जो है नोट कर लो। अब एक और फार्मूला होता है क्यूबिक का, रूट्स के रिलेशन के लिए होता है, तो वो 2 रूट्स का प्रोडक्ट होता है, तो देखो उसे भी कर लेते हैं। तो वो होगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, मैं आपको लिख देता हूँ उसको, आपको शायद याद ना हो, तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा
प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए होता है ना। इसका भी यूज़ करते हैं। तो पहले रूट को दूसरे रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो यानी पी माइनस के इंटू पी, ओके, प्लस उसके बाद दूसरे को तीसरा से तो इसको इससे तो पी इंटू पी प्लस के, ओके, प्लस उसके बाद तीसरे को पहला से तो तीसरे को पहला से तो यानी पी प्लस के, दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, पी माइनस के, ओके। तो ये हो गया आपका क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी की जगह क्या है यहाँ पे ए बी सी, तो देखो यहाँ पे सी की जगह 3c है तो 3c और ए की जगह ए ही है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो इस दोनों में p कॉमन है, p जैसे ही कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा p माइनस के और यहाँ बचेगा आपका p प्लस के। अब ये देखो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो ये फॉर्मूला है तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर 3c बाई ए हो गया। अब ये देखो के से के ख़त्म हो गया, पी 2p हो गया। तो यहाँ पे देखो पी 2p हो गया ना, तो 2p और एक p पहले से बाहर है तो p स्क्वायर हो जाएगा, तो 2p स्क्वायर यहाँ पे बचेगा और ये आपका बचेगा और ये वाला। तो इसको मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ। तो हमारा बचा था 2p स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और 3c, ये c है फ्रेंड्स, 3c बाई ए। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, p का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे। देखो मैं दिखा दूँ आपको, देखो p का वैल्यू ये आया था ना माइनस b बाई ए रखेंगे और p स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का वैल्यू आया था d बाई बी। इसको यहाँ पे हम रख रहे हैं तो 2 हो जाएगा और p का वैल्यू हमारा जो था बताओ क्या था, माइनस b बाई ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया मैंने, और p स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इसकी जगह क्या था d बाई बी, ओके। और इधर आपका 3c बाई ए है ना। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर दिया मैंने, ये माइनस प्लस हो जाएगा और d बाई बी इक्वल टू 3c बाई ए। अब इसको क्या करो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर कट जाएगा, बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b क्यूब हो जाएगा ये, और ए आपका बी से बी कट जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा और ए और डी से मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर डी हो जाएगा और इधर बचेगा 3c बाई ए। उसके बाद देखो यहाँ से ए आपका एक ए ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ ए बी बचेगा और इस ए बी को यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ बचेगा आपका ऊपर इधर 2b क्यूब ए स्क्वायर डी और यहाँ बचेगा फ्रेंड्स ये आपका बता ना ए बी यहाँ पे बचा तो ये भी 3, ठीक है, ए बी सी, 3 ए बी यहाँ से आ गया और सी पहले से। तो इसको क्या करोगे आप इस साइड ले आओ तो 2b क्यूब जैसे ये लिखा हुआ है वैसे कर देते हैं इसको। तो पहले हम अपने अनुसार कर लेते हैं ए स्क्वायर डी और इधर जाएगा तो -3abc होगा इक्वल टू 0 और जैसा लिखा हुआ है आंसर में वैसे करते हैं तो ए स्क्वायर डी ओकर 3abc और इसको इधर कर दिया 2b क्यूब, ठीक है। बाकी तो वही चीज़ है, तो यही हमें प्रूव करना था तो हमने किया इसको प्रूव। तो मेरे डियर फ्रेंड्स ये समझ में आया कम्प्लीटली। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को फिर से देखो। पहला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर है तो 20 में पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन है इसमें, तो इसको करते हैं। काफ़ी कमेंट आया 20 पे, बहुत कमेंट आया, ओके। चलो इसको हम कर ही देते हैं। इफ़ अल्फ़ाबेट ऑफ गामा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सो दैट, पहला दिस और दूसरा दिस। तो फ्रेंड्स इसको करने के लिए आप नॉर्मल वे से करने जाओगे तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कर नहीं पाओगे, नामुमकिन तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल बोल सकते हैं। तो इसके लिए एक नया टर्म आएगा, उसको बोलते हैं न्यूटन्स आइडेंटिटी, ठीक है। न्यूटन आइडेंटिटी से आप जो है आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। अभी मैं यहाँ पे सामने करूँगा, अब बोलोगे कि न्यूटन आइडेंटिटी क्या होता है। तो ये जो है रूट्स के सम को आसानी से सॉल्व करने का एक तरीका है और ये तब ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है जब पावर हाईएस्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे केस है पावर 5 का, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर का केस है ये, पावर 5 है। तो देखो ये आपके इक्वेशन है और इसके जो रूट्स गिवन है अल्फ़ा बीटा और गामा है, ओके। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो जो रिलेशन होते हैं रूट्स और इक्वेशन के बीच में से हम कर लेंगे एक करके। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ रूट्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा।
सम ऑफ रूट्स हो गया, तो ये क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे बी तो है नहीं, बी क्या होगा मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो बी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्स का कोफिशिएंट है तो वो 0 है। ओके, तो कुछ नहीं है तो 0 ही होता है। अब है दूसरा रिलेशन, देखो इसको हम H1 लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत, नाम कुछ भी रख सकते हैं, H1 रखे, T1 रखे, कुछ भी रखे, मैंने H1 लेट कर लिया। ओके, अब दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। तो दूसरा रिलेशन को हम ले लेते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स होता है उसे ले लेते हैं, जैसे कि अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और आपका एक गामा इंटू अल्फ़ा। क्या होता है बताओ, ये होता है आपका सी बाई ए। तो ये आपका देखो सी क्या होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा सी होगा, तो पी देखो एक्स का कोफिशिएंट है, और ए आपका कितना 1 है, तो 1 लिखा नहीं करते हैं। ओके, अब इसे हम S2 बोल देते हैं, कोई दिक्कत, बोल लो, अपने से नाम रख दिया S2। और एक और लास्ट रिलेशन होता है, तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पे देखो डी क्या है, तो डी तो दिया है, क्यों, तो माइनस लगा दिया, और ए आपका 1 होगा, इसे लिखा नहीं करेंगे, तो इसे हम बोलेंगे S3। ओके, 3 रिलेशन हो गए हमारे। अब देखो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 5 है, तो ये नॉर्मल से सॉल्व नहीं होने वाला है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, और उसे हम बोलेंगे न्यूटन्स आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो Pn है, ठीक है, Pn अपने से ले लेते हैं, ठीक है, अपने से Pn मैंने ले लिया, पावर हाई है ना, 5 तक जाएगा ये, तो Pn मैंने लेट कर लिया कि अल्फ़ा के पावर n, बीटा के पावर n, और गामा के पावर n। अब देखो फ्रेंड्स, ऐसा मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बता दूं, देखो इसमें रखोगे तो एग्जैक्ट आपको वही मिलेगा। देखो यहाँ पे पावर में अगर 1 रखता हूँ तो ए के पावर अल्फ़ा के पावर 1, बीटा के पावर 1, और गामा के पावर 1, जैसे ही करता हूँ तो ये देखो सेम इसके जैसा मैच करेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, जो कि इक्वल टू 0 है ना। तो इस तरह से यहाँ पे पावर आप बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे पावर 2 करोगे, ठीक है, पावर 3 करोगे, तो पावर 3 तक तो आप कर पाओगे, उसको आप सॉल्व करके अरेंज करके कैसे भी कर लोगे, मैं आपके सामने देखो अभी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं P2 कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा का पावर 2, बीटा का पावर 2, और गामा का पावर 2, है ना, ये हो गया। अब इसको आप कर सकते हो, तो ये तो आपका 0 आ गया, और यहाँ पे मैंने इसको क्या लेट किया, S1 लेट किया। ओके, अब इसको भी आप कर सकते हो, इसको भी आप जो है S1 S2 कर सकते हो, मतलब फाइनली जो वैल्यूज आएगा इसका उसको भी आप ला सकते हो। अब इसको कैसे लाएंगे, तो इसको भी आप ला सकते हो यार। देखो इसको हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा ये आएगा और प्लस में ये वाला आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा, तो वो प्लस माइनस ये कट जाएगा और बाकी बचेगा आपका यही बचेगा, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है 0 है, देख सकते हो ये पार्ट 0 है, तो इसको हम 0 कर देंगे, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2, और ये जो है कितना है यहाँ पे देखो P है ये, तो ये P हो जाएगा, है ना, तो ये P हो जाएगा आपका, तो ये आपका -2P आ जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप कर पाओगे, पावर 2 तक, पावर 3 तक भी कर पाओगे आप, ठीक है। आप a प्लस बी, ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब जो फॉर्मूला याद है, चाहे गूगल कर लो, वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ तक तो आप कर पाओगे। आगे का कर पाओगे, आगे का नहीं कर पाओगे, ठीक है। कितना फार्मूला याद रखोगे, आप याद नहीं रख सकते फ्रेंड्स। तो ये तो नॉर्मल मेथड से हम करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमें न्यूटन्स का जो आइडेंटिटी है उसे यूज़ करना है, ठीक है, इस सब झोल से हम दूर हो जाएंगे। अब देखो मैं वही करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अपना फंक्शन P बिन अल्फ़ा n प्लस बीटा n और गामा n। ओके, अब यहाँ पे नाउ वी यूज़ न्यूटन्स आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटीज़ उसका यूज़ करेंगे, न्यूटन्स का आइडेंटिटीज़, जिसका यूज़ करके हम आसानी से जो हाईएस्ट पावर वाले रूट्स होते हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले देखो, अगर हम पावर 1 कर रहे हैं, तो जैसे 1 कर रहे हैं तो हमारा S1 हमें मिल रहा है,
है ना। अभी देखा भी हमने यहाँ पे, तो ये तो सिंपल था यार, ये तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं है ना। P1 हमने रखा था तो हमें S1 मिला था कि नहीं मिला था, इक्वल टू 0 आया था, और इसको हमने लेट किया था S1, तो हम S1 लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो P2 यानी पावर 2 रखेंगे, तो P2 जैसे ही करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, S1 P1 माइनस 2S2 मिलेगा। अब बोला कि आपने ये क्या लिख दिया आपने, तो देखो फ्रेंड्स, इसको आपको कैसे लिखने है, जो पावर यहाँ पे लिखोगे आप P2 में, जैसे यहाँ पे P2 लिखा मैंने, तो उससे एक कम करके लिखने हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने P2 लिखा, तो देखो मैंने यहाँ पे P1 लिखा है एक कम करके, ठीक है, और उस तरह से आपको घटते जाने हैं पावर। तो जैसे P1 है तो यहाँ पे P0 भी है, ओके, तो P0 को नहीं लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि P0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ना P0 मत लिखो, ठीक है, क्योंकि P0 का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 इंटू दिस इक्वल टू आपका दिस ही होगा, तो कोई इसका ये नहीं है, ठीक है, आपको नहीं लिखने हैं P0, समझ रहे हो, तो इसको आप नहीं लिखोगे, ओके। तो P1 हो गया, और यहाँ पे P0 होगा जो कि हम नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे आपका क्या फ्रेंड्स, अब जो S होगा उसका पावर बढ़ेगा, ठीक है, इसका घटेगा, देखो इसका घटा P2 है, P1 है, फिर 0 है, ये क्या हो गया S1 और S2, देख रहा हो, ये इंक्रीज हो जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये आपका घट रहा है, P का पावर घट रहा है और S का पावर बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे S1 और P1 आपका 0 है, S1 P1 0 हो जाएगा, तो देखो इसके जगह हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे P2, तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, देखो 0 आया था ना, तो 0 इंटू 0 कर दिया, और 2S2 हो गया, तो ये 0 इंटू 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो बचा आपका क्या, माइनस 2S2 बचा, ओके। तो P2 हमें मिला माइनस 2S2, और यहाँ भी हमें वही मिला था जो पावर 2 किया था। तो इसको फ्रेंड्स आप ना नोट मत करना, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बीच में ये डाला हुआ था, ओके, तो इसको आपको नोट नहीं करना बिल्कुल भी। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल बना देता हूँ, और इसको आपको नहीं लिखना है, यहाँ से लिखने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ से शुरू करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यहाँ से करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से करो, ओके। तो ये मिला P2, अब P3 के पीछे लगते हैं। अब देखो P3 में आपको क्या करना है, तो फिर से मैंने बोला कि S का पावर बढ़ेगा, ठीक है, S1 S2 और S3 3 तक है, और उसके बाद आपका P का पावर घटेगा, तो P3 है, तो हम P2 लिखेंगे, P1 लिखेंगे, P0 भी लिखेंगे, लेकिन P0 तो लिखा नहीं जाता है, ओके। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे साइन का भी आपको ध्यान रखना है, साइन अल्टरनेट चलता है इसमें, देखो प्लस चला तो फिर माइनस चला, देखो प्लस माइनस, ओके, तो यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा, ओके, ये चीज़ याद रखना। और लास्ट में जितने पावर होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 3S3, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है यार, लग रहा होगा कि ना इतना चीज़ याद करना पड़ेगा, हमें कुछ याद नहीं करना भाई, क्या याद करना बताओ, पावर P का पावर यहाँ पे यार घटाना है, S का पावर यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है, और साइन अल्टरनेट रहेगा, प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलता जाएगा। अब देखो ये S1 है और यहाँ पे P1 है, इनका वैल्यू तो 0 है, तो देखो P1 का S1 का वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे 0 करो, देखो P3 P2 इंटू S1 का मान 0 है, ठीक है, P1 का मान भी 0 है, और इंटू S2 हो गया प्लस 3S3 हो जाएगा, तो ये 0 0 दोनों हो जाएगा, और तो बचेगा आपका 3S3, ओके, ये S है। अगला हम P4 के पीछे लगते हैं, तो P4, तो बताओ क्या होगा, तो पहले तो हम P लिख लेंगे, तो P3 P2 P1, P0 नहीं लिखेंगे, उसके बाद S, तो S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया। अब S4 तक मत जाना, यहाँ पे 4 लिखा तो S4 तक मत जाना, बोले क्यों भैया, 4 तो लिखा है, तो यहाँ पे 3 था तो 3 तक गए थे हम, इसमें तो क्यों नहीं जाएंगे यार, देखो तो इसमें तो 3 तक ही है, हमने तो लेट 3 तक ही किया है, तो 3 तक जाके स्टॉप हो जाना है, ठीक है, मैक्सिमम रूट तो 3 ही है हमारे, तो 3 से ज़्यादा हमें नहीं जाने हैं। साइन चेंज कर लो, देखो प्लस माइनस प्लस, तो P4 का वैल्यू निकालो, तो देखो S1 है यहाँ पे और इसमें P1 है, ये दोनों तो 0 हो जाएगा, तो दोनों को 0 कर लो, ये देखो S1 है फ्रेंड्स और ये P1 है, S1 P1 0 है ना, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका यहाँ पे माइनस P2S2 बचेगा, ठीक है,
और P2 का वैल्यू देखो क्या है, देखो P2 क्या आया था, P2 आया था हमारा कहाँ गया P2, हाँ ये रहा P2। तो PT का जो वैल्यू आया था -2s2 आया था, -2s2। तो यहाँ पे लिखेंगे ये माइनस, ठीक है, ये -2 माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस है फ्रेंड्स S2, और यहाँ पे S2 है, ठीक है, ऑलरेडी एक S2 पहले से ही है, तो -2s2 है, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा, S2 का हो जाएगा, S2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हमें P4 का वैल्यू आया 2s2 का स्क्वायर। अब करते हैं नेक्स्ट, तो P5 अब निकालना है हमें। तो P5 निकालेंगे तो S1 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, और S3 हो जाएगा। 3 तक जाके रुक जाना, आगे मत बढ़ना, क्यों, मैक्सिमम पावर 3 है और रूट्स भी 3 ही होंगे। अब P देखो यहाँ पे 5 है तो हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। 1 मत करना, क्यों, क्योंकि ये जब यहाँ पे ये स्टॉप हो गया तो ये भी यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। साइन कर लो, प्लस है तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो देखो इसमें S1 है तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो जो बचेगा उसे लिख लेते हैं S2 P3, ठीक है, P3 प्लस S3 P2। ओके, अब इसमें P3 और P2 का वैल्यू रखेंगे जो कि हम लोगों ने पहले से निकाल रखा है। तो -S2, तो P3 का वैल्यू देखो, तो देखो P3 का वैल्यू आया था, ये रहा P3, तो ये आया था हमारा 3S3। तो इसमें लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई है 3S3 और प्लस S3, और P2 का वैल्यू लिखेंगे। तो देखो P2 का वैल्यू क्या है, P2, तो P2 का वैल्यू है -2S2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2S2। दोनों सेम जैसा आ गया, तो P5 इक्वल टू देखो यहाँ पे भी आपका ये 3 टाइम्स ऑफ S2 S3 है, और यहाँ पे माइनस होता है, देखो इसको अरेंज करके लिखते हैं। तो ये 3 टाइम्स ऑफ S2 S3 है, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ S2 S3 है। तो P5 हमारा फाइनली क्या आएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा S2 S3। बस अब कुछ नहीं करना, बस इसमें वैल्यू पुट करना है। तो देखो P5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा का 5, बीटा का 5, गामा का 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। और यहाँ पे है -5, इसको रख देते हैं S2 का वैल्यू देखो क्या है, देखो भैया S2, ये रहा S2, तुम्हारा S2, ये पूरा का पूरा S2 है, इसे लिखो। S3 में पूरा का पूरा इसे लिखो। तो देखो ये माइनस है, ठीक है ना, तो इस माइनस को अगर इधर सेंड करोगे ना, इधर, ठीक है, इस माइनस को इधर सेंड करो, तो -α × बीटा × गामा, तो इक्वल टू Q, ठीक है। तो S3 में आप -α × बीटा × गामा रखो, माइनस इधर उधर शिफ्ट हो सकता है यार, कोई अंतर नहीं, इधर करो चाहे इधर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो S2 लिखो और फिर S3 लिखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले S2 क्या था, ठीक है, S2 जो है हमारा फ्रेंड्स है अल्फ़ा × गामा प्लस बीटा × अल्फ़ा × बीटा है, बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा है। ओके, उसके बाद जो है हमारा क्या है, माइनस में S3 है, S3 का जो वैल्यू है ये रहा S3, ये -α × बीटा × गामा, तो -α × बीटा × गामा। ओके फ्रेंड्स, तो अल्फ़ा का 5, बीटा का 5 और गामा का 5, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा आपका, और इसको आप लिख लो अल्फ़ा बीटा गामा इसको, और ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा। ओके, और लगता है मुझे यही लाना था, पहला वाला जो क्वेश्चन था, पहला वाला वही हमें यही प्रूव करना था। देखो दिखा दूँ मैं आपको, सेम, देखो सेम, ठीक है, ये प्रूफ होता है, प्रूफ। तो देखो फ्रेंड्स इसमें दूसरा भी है, तो उसको भी कर ही लेते हैं। तो देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो इसी Pn का यूज़ करना होगा, अल्फ़ा का n, बीटा का n और गामा का n। ओके, सेम थिंग। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 करो P2, तो P2 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा 2, बीटा 2 और गामा 2, ठीक है। समेशन ऑफ अल्फ़ा चाहिए, तो सिंपली अब समेशन ऑफ अल्फ़ा चाहिए, तो यहाँ से हमें ये देखो P2 का जो वैल्यू हमें मिला था, क्या मिला था बताओ, P2 का जो वैल्यू मिला था, दिखा दूँ मैं आपको,
ये देखो -2s2 मिला था, ठीक है। तो -2s2 ऐसे भी लिखो आप, ओके। तो यहाँ से समेशन ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर क्या मिला हमें, -2s2 मिला, ठीक है। देखो समेशन ऑफ ऐसे ही हम लिखते हैं, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं इसको, अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर भी बोलता है तो हम यही लिखते हैं, गामा का स्क्वायर भी बोलता है तो हम यही लिखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखो पावर 5 बोला है इसमें, ओके। तो p के पावर 5 यहाँ पे लिखेंगे, तो p पावर 5 होता है, यहाँ पे अल्फ़ा 5 हो जाएगा, बीटा 5 हो जाएगा और गामा 5 हो जाएगा, नहीं तो p5 हमें क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, देखो p5 हमें निकल गया था ये -5, ये निकल के आया था -5s2s3, ओके, ये निकला था ना। और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह देखो ये 5 होगा, तो अल्फ़ा समेशन ऑफ अल्फ़ा का 5 क्या हो जाएगा, -5s2s3। देखो LHS RHS दोनों एक साथ ही सेम प्रूफ होगा, इसको लेके इसको नहीं लाया जा सकता, एक सिंगल लेके लेफ्ट को लेके राइट को मत लाओ, आप क्या करो दोनों को एक साथ ला के सेम जैसा कर लो, ठीक है। ये भी प्रूफ करने का तरीका है। देखो या तो लेफ्ट वाला लो राइट वाला ला दो, या तो राइट वाला लो लेफ्ट वाला ला दो, नहीं तो दोनों को साथ लो, दोनों को बराबर कर दो, एक साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया अपना वाला, ओके। अब देखो अल्फ़ा 3 है, तो यानी p3 हमें रखना पड़ेगा, तो p3 रखूँगा तो अल्फ़ा 3, ठीक है ना, बीटा 3 और ये गामा का 3 हो जाएगा, ओके। और ये हमारा जो 3 वाला आया था वो कितना आया था, दिखा दूँ मैं आपको, p3 इक्वल टू हमारा आया था, देखो ये जो है ना p3 3s3 आया था, तो ये 3s3 लिखेंगे, ओके। और समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का क्यूब, ये अल्फ़ा का क्यूब है ना, तो ये आ जाएगा 3s3, ओके। अब नेक्स्ट हमारा 4 है, तो p का 4 लेना पड़ेगा हमें, तो अल्फ़ा का 4, बीटा का 4 और गामा का 4। ये कितना आया था फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूँ, 4 वाला आया था हमारा, ये जो 4 वाला है ना, ये आया था हमारा 2s2 स्क्वायर, तो ये 2s2 स्क्वायर ये आया था। तो यहाँ पर हो गया हमारा अल्फ़ा का 4 समेशन ऑफ अल्फ़ा का 4 कितना हो गया, तो 2s2 का स्क्वायर। अब सबका समेशन हम निकाल चुके हैं, अल्फ़ा का 4 का समेशन भी निकाल चुके हैं, और अल्फ़ा का क्यूब का, अल्फ़ा का 5 का और अल्फ़ा का 2 का निकाल चुके हैं। अब ऐसे यहीं पे हम इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, ओके, देखो 3 तो आपका एक नंबर है, 3 छोड़ दो, ठीक है, 3 छोड़ दिया। समेशन ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर क्या आया था, समेशन ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर -2s2, तो यहाँ पे लिख रहे हैं -2s2, ओके ये। और उसके बाद अल्फ़ा का 5, तो अल्फ़ा का 5 देखो क्या निकल गया था, ये आया था -5s2s3, तो ये आपका -5, ठीक है, 5 है, -5s2s3, ओके ओके। उसके बाद इक्वल है, उसके बाद 5 देखो इधर है, 5 कांस्टेंट नंबर है। उसके बाद अल्फ़ा का 3, तो अल्फ़ा का 3 देखो कितना आया था, ये देखो 3s3, तो 3s3, ओके। फिर अल्फ़ा का 4, समेशन ऑफ अल्फ़ा का 4 आया था हमारा 2s2 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s2 का स्क्वायर, ओके। देखो यहाँ पे 2s2 का स्क्वायर है, ओके। अब यहाँ से देखो फ्रेंड्स, दोनों साइड जो है सेम आ रहा, मैं आपको दिखा दूँ, देखो 5 3 15 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये माइनस, यहाँ पे 2 भी तो है, तो ये देखो 2 भी है, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके लिखा, देखो यहाँ से देखो 3 दूनी के 6 और 6 5 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। और देखो 30 हो गया, s2 यहाँ पे s2 एक s2 है, तो यहाँ पे s2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे s2 का स्क्वायर और ये आपका s3, ठीक है। इधर देखो, ये देखो 5 3 15 15 दूनी के 30, ठीक है। यहाँ पे s3 है और यहाँ पे s2 का स्क्वायर है, तो s2 का स्क्वायर s3, देखो दोनों साइड सेम आ गया, एकदम सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अगर आप नंबर काट ही दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो s2 2 नहीं, ठीक है, s2 का स्क्वायर है और s3 है और s2 का स्क्वायर है और s3 है, तो LHS जो है यहाँ पे देख सकते हो RHS के इक्वल है, ओके। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो हमें लाना था हम लोगों ने वो ला दिया, यानी प्रूफ कर दिया, ओके। नॉर्मल वे से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, न्यूटन्स आइडेंटिटीज़ लगा के कितना आसानी से सॉल्व हो गया। मुझे पता है आपने बहुत ट्राई किया होगा, नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स आपके लिए कर दिया। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना। आशा है आपने जो कमेंट किया था
आपका जो है सोल्यूशन आपको मिल गया होगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।